नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अंजना ओम कश्यप जी भारत की सीनियर एंकर हैं। पत्रकार तो अब मैं इन लोगों को कहता नहीं, क्योंकि पत्रकारिता वाला काम तो इन लोगों ने बहुत पहले बंद कर दिया है। टीवी चैनलों पर बैठकर जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग है। एक प्रोग्राम आता था ब्लैक एंड व्हाइट, आपको याद होगा, सुधीर चौधरी किया करते थे। लेकिन सुधीर चौधरी बड़ा पैकेज, मोटा पैकेज लेकर चले गए दूरदर्शन में, और दूरदर्शन पर जो पहला ही वीडियो किया उन्होंने, उसमें आपको याद होगा कि इजराइल का वीडियो दिखा दिया भारत पाकिस्तान के संदर्भ में। उसके बाद बड़ी किरकिरी हुई और वो वीडियो वापस लेना पड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट को अब संभाल रही हैं अंजना ओम कश्यप जी। मैं देखता नहीं हूं, बहुत साफ बता दूं कि मैं कोई प्रोग्राम इन लोगों का न्यूज चैनल देखता नहीं हूं, लेकिन ट्विटर पर जो उसके क्लिप्स और बाकी सब चलते रहते हैं उसको देखना ही पड़ता है, कई बार सामने आ जाते हैं। तो एक क्लिप मैंने देखा जिसमें अंजना ओम कश्यप जी कह रही हैं कि दुनिया में केवल दो ही ऐसे धर्म हैं जिनको प्रोजिक्यूट किया जा रहा है, जो खतरे में हैं। पहला उन्होंने कहा यहूदी, और दूसरा उन्होंने कहा हिंदू। और जोड़ा कहां से? उन्होंने जोड़ा कि 1 महीने पहले बैसरण घाटी में 26 लोगों की हत्या हुई थी। हालांकि 25 उसमें से हिंदू थे और 1 मुसलमान भी था। तो बैसरण घाटी से जोड़ा उन्होंने कल न्यूयॉर्क में जो एक हत्याकांड हुआ है, जिसमें 2 लोग मारे गए हैं, यारोन लिचिंस्की और उनकी पत्नी सारा मिलिंगनिन। ये जो हत्याएं हुई हैं, इसको उन्होंने यहूदियों की हत्या बताया। पहली बात तो ये कि ये लोग, ऐसा लगता है कि ना तो इंटरनेशनल कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, ना इंटरनेशनल लीडर्स को फॉलो करते हैं, ना इनके पास इतना टाइम है कि अपना फैक्ट वेरीफाई कर सकें। 4 दिन पहले इनका एक आया था जिसमें बयान ही मैंने पढ़ा था कि आईएमसी के अंदर इन्होंने कहा था कि एक पत्रकार जब तक फैक्ट चेक ना कर ले उसको न्यूज़ बाहर नहीं लाना चाहिए। और 4 दिन बाद इनका वीडियो आ रहा है जिसमें ये यारोन लिचिंस्की को यहूदी कह रही हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ट्विटर के 2 पोस्ट दिखा रहा हूं। जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनके ओरिजिनली उन्होंने भी यही लिखा कि 2 यहूदी मारे गए। इन दोनों का नाम लिखा, सारा मिलिग्रिम का और यारोन लिचिंस्की का, और लिखा कि 2 यहूदियों की जो हत्या हुई वो बहुत परेशान करने वाली है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको किसी ने बताया होगा कि भाई ये जो मारे गए वो यहूदी नहीं थे, तो उन्होंने वही पोस्ट एडिट करके जो लिखा उसमें यहूदी गायब कर दिया, ज्यू उन्होंने गायब कर दिया। अब देखिए इजराइल के एक अखबार की खबर, और 50 अखबार आप जाकर चेक कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ एक एक दिखा रहा हूं आपको। यह अखबार क्या कह रहा है कि यारोन लिचिंस्की जो मारा गया है वो एक जर्मन क्रिश्चियन था, जर्मनी का मूलतः रहने वाला था और ईसाई था, मैसियानिक ईसाई इन लोगों को कहते हैं। और ये जो था वो ज़ायनिस्ट था, तो यहूदी था ही नहीं। पहली बात तो यही है। इजराइल की एम्बेसी में, अमेरिका में जो इजराइल की एम्बेसी है, उसमें रिसर्च असिस्टेंट का काम करता था। मैसियानिक था, ज़ायनिस्ट था, एंटी इस्लामिक है, इस्लामोफोबिक था, ये सारा कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन ज्यू नहीं था वो ईसाई। तो सबसे पहले तो अंजना ओम कश्यप जी को अपना ये तथ्य ही सही कर लेना चाहिए था कि जिसको वो यहूदी कह रही हैं वो यहूदी नहीं, ईसाई था। लेकिन अगर अपना तथ्य वो सही कर लेती तो जो उनको इजराइल के समर्थन में और भारत इजराइल के रिश्ते बनाने में जो उनको प्रोपोगेंडा करना है, वो प्रोपोगेंडा कैसे कर पाती? नहीं कर पाती। उसके लिए जरूरी था कि यहूदियों को वो पीड़ित दिखाएं। अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 2 मान लीजिए कि यहूदी ही मारे गए, ज़ायनिस्ट थे, ईसाई थे, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अंजना ओम कश्यप की बात सही है, 2 यहूदी मारे गए। किसी का भी मारा जाना कभी सही नहीं होता। एक बात और लगे हाथ बता दूं कि इन दोनों लोगों को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। उसका नाम है एलियास रोड्रिग्स। 31 साल का बंदा है, न्यूयॉर्क का रहने वाला है, और 2-3 दिन पहले उसने एक पूरा टेस्टामेंट लिखा था ट्विटर पे, लंबा चौड़ा, और जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह से गजा के अंदर बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारा जा रहा है, आम शहरियों को जिस तरह से मारा जा रहा है, इजराइल एक जेनोसाइडल स्टेट है और इसका बदला लेना पड़ेगा। ये एलियास रोड्रिग्स ने बहुत डिटेल में लिखा था। पहले काफी घटनाएं हो चुकी हैं जब यहूदियों ने नाजियों की हत्या की है दूसरे देशों में, और उनको बताया गया है कि वो तो बदला ले रहे थे, वो तो क्रांतिकारी थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे। क्या हुआ था जर्मनी में? यही हुआ था ना कि यहूदियों के साथ भयंकर अत्याचार हुआ था, उनका जेनोसाइड हुआ था, और उसका बदला लेना कहा गया था, गलत नहीं है। खैर,
बात करते हैं जरा सी संख्या की, नंबर की बात कर रही हैं। 26 लोग मारे गए बैसरण में, जिसमें 1 मुस्लिम और 25 हिंदू थे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा दरिंदा होगा जिसने इस घटना की निंदा नहीं की होगी। हम सब ने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की और अब भी सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं कि उसके लिए जो 4 आतंकवादी जिम्मेदार थे अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। 2 यहूदी मारे गए जो ये कह रही हैं, हालांकि 2 ईसाई थे ये जो मारे गए। इनकी भी मजम्मत और मलामत पूरी दुनिया में हुई है। जेडी वांस हो, क्रैमर हो, ट्रंप हो, इन सब लोगों ने इसकी निंदा की है कि 2 लोगों की हत्या हुई है, एक्ट ऑफ टेरर बताया गया है, क्या क्या किया गया है। और एलियास रोड्रिग्स गिरफ्तार भी है। जाहिर तौर से केस चलेगा, उसके ऊपर हत्या का केस है और शायद उसको फांसी होनी चाहिए या बहुत लंबी सजा होगी, जो भी अमेरिकी कानून में वहां के जज सही समझेंगे वो होगा। लेकिन जरा नंबर्स की ही बात कर रहे हैं तो इनसे पूछ लें कि गजा के अंदर कोई 60 से 70 हजार लोग मारे गए हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों के खंडहर रबल के नीचे दबे होने की बात है। 50,000 लोग ऐसे हैं जिनके हाथ या पांव काट दिए गए। कितनी गर्भवती महिलाएं मारी गईं, गर्भ में बच्चे मार दिए गए, हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए लोग मार दिए गए। क्या 60-70 हजार जो गजा के मुसलमान थे उनके जान की कोई कीमत नहीं है? अगर 70,000 60,000 लोग गजा में मारे जाएं तो इस्लाम खतरे में नहीं है। 2 लोग अगर मार दिए गए अमेरिका में तो यहूदी खतरे में आ गए, या 25 अगर हिंदू मार दिए गए तो हिंदू खतरे में आ गए। हिंदुओं के ऊपर हमला इसको बताया जा रहा है। फिर गजा में अगर 70,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या 20 से 25,000 की संख्या बच्चों की है, तो इसको मुसलमानों पर हमला क्यों नहीं बताया जाता है? जरा जवाब दें अंजना ओम कश्यप कि इसके पहले कब उन्होंने कोई प्रोग्राम किया है जब इजराइल के प्लेन्स, इजराइल के बम वहां के छोटे छोटे बच्चों पर बम गिरा रहे हैं और यह कहा हो कि यह कायराना हरकत है, यह एक्ट ऑफ टेरर है। गजा के लोगों का मारा जाना, सीरिया के लोगों का मारा जाना, लेबनान के लोगों का मारा जाना, यह सारा कुछ एक्ट ऑफ टेरर नहीं है। आम शहरियों का इजराइल के अंदर लोगों ने स्वीकार किया है कि जो मारे गए हैं उसमें से 80% से ज्यादा कौन थे? आम लोग थे। आम शहरी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, आम शहरी जिनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। इजराइल के कितने ही लोगों का बयान इसी चैनल पर मैंने आपको सुनाया है, जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि एवरी चाइल्ड इन गजा, आप समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, कहते हुए भी आंख भरती है। छोटे छोटे बच्चों को मारने की जो बात कर रहे हैं वो अंजना ओम कश्यप या पूरे गोदी मीडिया को कभी दिखाई नहीं दिया। कभी एक बार इन्होंने वो सवाल पूछा जो आज सारी दुनिया पूछ रही है। आज इंग्लैंड की सीनेट के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। कनाडा जैसा देश ये कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड जैसा है, इसको रुकना चाहिए। क्या कभी अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि 75 दिन तक लोगों को खाना तक नहीं पहुंचने देना ये एक्ट ऑफ टेरर है कि नहीं है? कभी नहीं पूछा। एक बार ये सवाल नहीं उठाया गया कि जो गजा में मारे जा रहे हैं आम लोग, उनकी जिंदगी का क्या? कितने बयानात मैं आपको सुनवा चुका हूं। एक बार ये लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं कि नेतन्याहू कह रहा है कि गजा से जब तक सबको बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक जंग नहीं रुकेगी। ये सवाल एक बार नहीं उठा पा रहे हैं कि जिस जमीन पर लोग हजारों साल से रहते हैं उनको इस तरह से निकालने की कोशिश अगर एक्ट ऑफ टेरर नहीं है तो क्या है? क्या मुसलमानों के जान की कीमत, क्या गजा के लोगों के जान की कीमत जीरो है, निगेटिव है, जिससे दुनिया को कोई असर नहीं पड़ता? ये लोग बात करते हैं हिंदू धर्म की। जरा मुझे बताइए, हिंदू धर्म और यहूदी में क्या लेना देना है? हिंदू धर्म तो सेमिटिक धर्म नहीं है, यहूदी धर्म जो है वो जरूर सेमिटिक धर्म है। आपके यहां तो गो हत्या पाप है, वहां तो गाय आराम से खाई जाती है। इजराइल के हर रेस्टोरेंट में आपको बीफ मिल जाएगा। और इजराइलियों के जो कमेंट हमने ट्विटर पर लगातार पढ़े हैं हिंदुस्तानियों के बारे में, वो बताता है कि वो कितना नफरत करते हैं, कितना गंदा समझते हैं हमें। और अगर जरा सा आप देखिएगा तो इजराइल ने केवल मसाजिद नहीं गिराई हैं, इजराइल ने तो चर्चों को भी गिराया है, ईसाइयों को भी मारा है। सीरिया के अंदर कितने ईसाई मारे गए हैं? यह तो संयोग की बात है कि उस इलाके में हिंदू रहते नहीं हैं। अगर होते तो उनके मंदिर भी गिराए जाते, अगर होते तो उन्हें भी मारा जाता, तब शायद यह बात ये लोग नहीं कह पाते। लेकिन मुसलमानों से नफरत में इतना अंधे हो गए हैं कि 2 लोग जो यहूदी भी नहीं थे, क्रिश्चियन थे, इजराइल के सपोर्टर थे,
इजराइल की एम्बेसी में काम करते थे, उनके मारे जाने पर तो ये पूरी न्यूज बना देते हैं। लेकिन 70,000 लोग गजा में मारे जाते हैं, 1 सेकंड की भी न्यूज ये चला नहीं पाते हैं। गोदी मीडिया के जो एंकर गए वार कवर करने के लिए सो कॉल्ड तेल अवीव के होटल में रुके, इजराइल ने जो कहा वो बक दिया। एक बार सवाल नहीं पूछा इन्होंने गजा के बारे में, एक बार गजा का इतिहास नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा कि फिलिस्तीन में जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई थी वो भी लागू क्यों नहीं हुआ। एक बार नहीं पूछा कि फलस्तीन का नक्शा सिकुड़ते 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 गजा और वेस्ट बैंक तक महदूद कैसे रह गया और अब उसको भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। एक बार नहीं पूछा कि इंसानों के ऊपर ऐसा जुल्म 70-80 सालों तक चला हुआ जुल्म क्या दुनिया में कहीं और हुआ है। देखिए, निर्दोष कहीं भी मारे जाएं गलत है। मैं तो यह कहूंगा कि बंदूक का इस्तेमाल ही मेरे लिए गलत है। मेरा चले तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊं जिसमें बंदूक हो ही ना, बंदूक की जरूरत ही खत्म हो जाए, कोई किसी को नहीं मारे। लेकिन जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो जनता के पास कई बार कोई रास्ता नहीं रह जाता है। मैं एकदम कह दूं कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना हमास को कर रहा हूं, ना किसी और को कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर याद दिला रहा हूं कि फलस्तीन में जब जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की कोशिश हुई तो उसको कैसे दबाया गया, बंदूकों से दबाया गया। फलस्तीनी बच्चों का अपहरण, उनकी हत्या, उनको जेल में डालना, उनको परेशान करना, उनके साथ अपार्थाइड व्यवहार करना, सड़कें ऐसी बनवाना जिस पर फलस्तीनियों को चलने की इजाज़त ना हो, ये सारा कुछ आज से नहीं चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। 70 साल से चल रही है ज़मीनों की लूट, 70 साल से चल रहा है वहाँ पर लगातार अत्याचार। और गोदी मीडिया न्यूयॉर्क में एक घटना पर तो इतनी ज़्यादा रिएक्ट करती है, लेकिन बाकी घटनाओं पर खामोश बैठी हुई है। ये नसों में जो नफरत है ना, वो नफरत इजराइल का तो जो करेगी वो करेगी ही। मैं बार बार कह रहा हूं कि इजराइल का अपना वजूद खतरे में आएगा। आप देखिएगा जो हरकतें वहां पर हो रही हैं, देश जिस तरह से बटा हुआ है, उसके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जो कर रहा है नेतन्याहू, जानबूझकर बच्चों को मारना, शौक के लिए बच्चों को मारना, ये हमारे स्टेट को एक पेरिया स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। धीरे धीरे सारे दुनिया का जनमत बदल रहा है, दुनिया इजराइल के खिलाफ हो रही है। वो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो नफरत हमारे देश में गोदी मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है, ये हमारे देश को भी बर्बाद करने वाली नफरत है। एक ऐसा देश जिसमें अलग अलग धर्म के लोग सदियों से रहते चले आए हैं, उस देश में नफरत के बीज इतना गहरे बोने की कोशिश है कि लोग एक दूसरे के ऊपर तलवार और बंदूक लेकर टूट पड़े। रेडियो रवांडा की हम कहानियां पढ़ते हैं कि रवांडा में जब वहां के कबीलों में वार चल रहा था, वहां के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो रेडियो रवांडा ने हिंसा भड़काने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भारत का गोदी मीडिया गिद्ध मीडिया बन गया है, वैसा ही रेडियो रवांडा बन गया है, जिसने भारत के अंदर नफरत इतनी फैला दी है कि पूछिए मत। और यही अप्रोच है, यही फेक न्यूज फैलाने का और नफरती न्यूज फैलाने का अप्रोच है कि अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के अखबारों और चैनलों पर भारतीय गोदी मीडिया की चर्चा हो रही है कि भारत का जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरह से फेक न्यूज फैलाता है। और इन्हीं की हरकतें हैं कि हम धीरे धीरे दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं। हमारी इमेज थी एक ऐसा मुल्क जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारी इमेज ऐसी बना दी है कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लगातार फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। नतीजा यह है, जब 26/11 हुआ था, बंबई के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई थी। पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल दिया गया था जिसमें आतंक को पालने वाले देश हैं और उसको हथियार की सप्लाई रुक गई थी। और आज हमारे देश में बैसरण का हमला होता है, 26 लोग मारे जाते हैं, दुनिया में एक मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं होता। दुनिया में एक मुल्क पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं कहता। G20 में जिन लोगों को बुलाकर करोड़ों खर्च कर दिए गए थे, वो जाकर IMF में पाकिस्तान को लोन देने पर हां कर देते हैं। और सारी दुनिया में हमारे खिलाफ खड़े होने वाले देशों की संख्या बढ़ती जाती है। क्यों? जब आप इजराइल के चक्कर में किसी और के साथ नहीं खड़े होंगे, और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी की मदद नहीं करता है। ये जितनी कहानियां कारगिल के समय ये किया, फला समय ये किया, हथियार बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हथियार जहां पैसा देंगे वहां से आप खरीद लेंगे। इसके अलावा उसने मिडिल ईस्ट के बाहर कभी अमेरिका की मदद नहीं की है, किसी और की क्या मदद करेगा। लेकिन अगर इजराइल जैसे स्टेट के साथ खड़े होने के चक्कर में आप सारी दुनिया को दुश्मन बनाएंगे, तो यही होगा कि कल आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, जैसे आज कोई खड़ा नहीं है।
56 लोगों को भेज दीजिए, 76 लोगों को भेज दीजिए, तमाम भाषण करा दीजिए, लेकिन वहाँ भी सवाल या तो नहीं पूछे जाएंगे या पूछा जाएगा कि अपने मुल्क में आप जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं उसका क्या, और जवाब आपको देना पड़ेगा। मीडिया का काम होता है सबको साथ लेकर चलना, सही खबर दिखाना, लेकिन हमारा मीडिया नफ़रत के चक्कर में कई बार ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा इजराइल के लिए काम कर रहा है। इस तरह की खबर जिसमें फेक न्यूज़ शामिल है, ईसाई को यहूदी कह दिया गया और साथ में नफ़रत फैलाने की कोशिश शामिल है। अब भारत सरकार से तो मैं क्या ही उम्मीद करूं, अगर वाकई यहाँ पर कोई इंसाफ पसंद सरकार होती तो इस तरह के प्रोग्राम्स पर रोक लगाती। और ये जो एक्टर्स हैं ये तो वही करेंगे जो कर रहे हैं चैनलों पर। हाँ, हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं कि इसका प्रति आख्यान आपके सामने पेश कर सकें, और अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, हमारी बातें भी दूर तक जानी चाहिए, तो इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ खड़े होइए। डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक हैं, जो भी आपको उचित लगे, मेंबरशिप लेना, सीधे मदद करना, या जो भी उचित लगे वो आप कर सकते हैं। और साथ में अगर चैनल से अब तक ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। सच कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूठ बाजार में बहुत चमक और ज़ोर शोर से बेचा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।